BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार स्मूथ टूल का प्रयोग करते हुए हम एडवांस शेप्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे टेक्स्ट का। हम सबसे पहले टेक्स्ट टूल का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट टूल बिल्कुल ही सिंपल टेक्स्ट टूल की तरह प्रयोग होगा। यहाँ पे अभी आप क्लिक करें और आप कुछ भी यहाँ क्लिक करके टाइप करना शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्मार्टो सिस्टम्स टाइप कर देता हूँ, स्पेस सिस्टम्स, और मैं यहाँ पे पिक टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास ये स्मार्टो सिस्टम्स लिखा हुआ आ गया है। मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अभी ये हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्मेट में है जिसको मैं टेक्स्ट इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको कर्व में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल Q। यदि आप इसको प्रयोग करते हैं तो आप आसानी से इस पूरे टेक्स्ट फॉर्मेट को कर्व्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। परंतु यदि आप चाहें तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और कन्वर्ट टू कर्व्स पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए सामने की तरफ Ctrl+Q के नाम से शॉर्टकट अवेलेबल है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं आपके पास ये जो टेक्स्ट है ये इस वक्त शेप्स में कन्वर्ट हो चुका है और कर्व्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ वापस आता हूँ, शेप सेलेक्ट करता हूँ टूल को, और आप देखेंगे काफ़ी सारी नोट्स बन गई हैं जो आपके पास यहाँ भी दिखाई दे रही हैं। मैं जूम करके देख लेता हूँ इसको, फिर से शेप टूल। आप देखेंगे कि एक एक कैरेक्टर के साथ काफ़ी सारी नोट्स बनी हुई हैं। असल में हम इन नोट्स के साथ आसानी से अपने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, जो कि अब टेक्स्ट नहीं है, एक कर्व्ड इमेज है, इसको चेंज कर सकते हैं और कुछ ऐसा इफेक्ट दे सकते हैं जो कि अच्छा लगे, जैसे कि हाथ से बना हुआ या हाथ से लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट। तो इन नोट्स को मैं चेंज करते हुए, खींचते हुए अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ चीज़ों को। देखिए यहाँ काफ़ी सारी नोट्स हैं, लेकिन मान लीजिए मैं इन नोट्स को नहीं चाहता तो मैं इन्हें हटा भी सकता हूँ। मैं हल्का से इसे और जूम कर लेता हूँ, फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यदि यहाँ देखें तो आपके पास इस तरह की काफ़ी नोट्स हैं। अगर मैं किसी को नोट को नहीं चाहता, डबल क्लिक करूँगा तो वो नोट वहाँ से हट जाएगी। इस तरह से ये नोट हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से ये नोट मैं हटा सकता हूँ। इस प्रकार मैं नोट्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। मुझे केवल डबल क्लिक करना है पर्टिकुलर नोट पे और वो नोट वहाँ से हट जाएगी, और उससे पहले और बाद वाली नोट में एक स्मूथिंग सिस्टम बन जाएगा, एक स्मूथिंग लाइन या आउटलाइन ड्रॉ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ तो आप देखेंगे एक स्मूथिंग सिस्टम बनता जा रहा है। अब यहाँ पे यदि आप स्मूथ टूल का प्रयोग करते हैं तो आप स्मूथ टूल के साथ भी आप इन एक्स्ट्रा या ना चाहने वाले नोट्स को हटा सकते हैं, अर्थात आप नोट्स को डिलीट भी कर सकते हैं स्मूथ टूल के साथ। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका साइज़ कम कर देता हूँ। ये मैं टाइप कर देता हूँ 0.5, और जो आपके पास रेट है इम्प्लीमेंटेशन का मैं उसे भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। फिर से सिलेक्ट करते हैं शेप टूल के साथ। आप देखें तो काफ़ी सारी नोट्स यहाँ पे, लेकिन अगर मैं स्मूथ टूल ले लूँ और यहाँ क्लिक करके रखूँ थोड़ी देर के लिए और लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखूँ तो आप देखेंगे एस जो है वो स्मूथ शेप में वापस आना शुरू हो गया है। एम पे क्लिक करके रखता हूँ तो आप देखेंगे एम भी स्मूथ शेप में आ गया है। जो एरिया मेरे पास इस सर्कल में आ रहा है वहाँ पे ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है स्मूथ टूल का। अब मैं यहाँ पे इस इफेक्ट को अप्लाई कर रहा हूँ। मैं जितनी देर उस पर्टिकुलर इफेक्ट को अप्लाई करना चाहता हूँ उतनी देर मैं माउस को लेफ़्ट क्लिक उस पर्टिकुलर एरिया पे दबा के रखता हूँ। और यदि आप ध्यान दें यहाँ पे तो वाई को भी चेंज कर दिया है, और यहाँ भी यदि आप ध्यान दें तो एस में काफ़ी सारी नोड्स हैं। यहाँ पे जब मैं अप्लाई करता हूँ तो उसके बाद ये नोड्स हटनी शुरू हो जाती हैं। आप देखिए काफ़ी सारी नोड्स थी और अब कम रह गई है। इसका अर्थ ये है कि आप नोट्स को डिलीट करने के लिए डायरेक्ट स्मूथ टूल का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से यहाँ पे भी एक टेक्सचुअल इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे कुछ इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट आ रहा है जैसे आपने हाथ से लिखा है, बल्कि जबकि यहाँ पे मैंने सबसे पहले टेक्स्ट टूल को प्रयोग किया है और उसके पश्चात स्मूथ टूल को, और इसके लिए मैंने टेक्स्ट को कर्व भी किया है। आइए अब जूम टूल से वापस आते हैं और इसे थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। अब आप देखें तो स्मार्टो सिस्टम्स कुछ ऐसे लग रहा है जैसे मैंने हाथ से लिखा है, डिज़ाइन किया हुआ है अलग से। तो इस तरह के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स आप स्मूथ टूल से क्रिएट कर सकते हैं।
और ये सबसे बेहतर एग्जांपल रहता है स्मूथ टूल में, क्योंकि इसमें हमने नोट्स डिलीट करनी भी देखी है। आपको सिर्फ माउस वहाँ पे घुमाना है ड्रैग करते हुए, या माउस को लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है जब तक आप चाहें स्मूथ टूल को उस पर अप्लाई होने दें। जैसे यहाँ पे मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट को और फिर यहाँ से स्मूथ टूल को अप्लाई होने देता हूँ। तो जितनी देर मैं यहाँ अप्लाई होने दे रहा हूँ उतनी देर आप देखेंगे एस का जो शेप है वो चेंज होता जा रहा है। अब की बार मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ तो देखिए आप यहाँ पे शेप्स जो है टेक्स्ट, बेसिक टेक्स्ट की, वो चेंज हो रही है। अगर आप इस इफेक्ट्स को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं स्पीड तो उसके लिए आप यहाँ से रेट बढ़ा सकते हैं, जिससे कि थोड़ा जल्दी और अधिक अप्लाई होगा ये इफेक्ट इस पर। और मैं देखिए यहाँ पे इस इफेक्ट को अप्लाई कर रहा हूँ अलग अलग कैरेक्टर्स पे। जिन कैरेक्टर्स में अप्लाई करना चाहता हूँ उनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखें तो मेरे पास ये एक बड़ा ही अच्छा टेक्सचुअल इफेक्ट क्रिएट हो गया है, जो कि बेसिक टेक्स्ट से अवेलेबल नहीं था। इस प्रकार आप आसानी से स्मूथ टूल का प्रयोग करते हुए अलग अलग तरह के टेक्स्ट इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा।